अब हमारे पास अगला एग्जाम्पल है, शो बाय एन एग्जाम्पल दैट सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ ए फंक्शन में एग्जिस्ट एट ए पॉइंट। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन कौन से हुए? एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स। ये चारों के चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स किसी पॉइंट पर एग्जिस्ट तो करते हों, लेकिन वो फंक्शन एफ जो है वो कॉन्टिन्यूस उस पॉइंट पर नहीं होना चाहिए। मीन्स हमें एक ऐसे फंक्शन का एग्जाम्पल देना है जो कि किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस ना हो, लेकिन उसके सेकेंड ऑर्डर के चारों डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करते हों। तो हमने एफ ले लिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई जब एक्स वाई 0 0 नहीं है, और फंक्शन हमने ले लिया 0 जब एक्स वाई 0 0 है। ठीक है, अब हम प्रूफ करेंगे कि ये वो फंक्शन है जो कि ओरिजिन पर कॉन्टिन्यूस नहीं है, लेकिन इसके सेकेंड ऑर्डर के सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स ओरिजिन पर एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले हम दिखाएंगे कि द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट ओरिजिन। उसके लिए हमने क्या किया, हमने मान लिया कि एक्स वाई अप्रोच कर रहा है ओरिजिन को दो अलग अलग पाथ से। पहली बार हमने पाथ लिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी बार हमने पाथ लिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, पहले पाथ 1 से एफ एक्स वाई हमारा ये था, इसमें हमने y की जगह पुट कर दिया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, सारे में पुट किया, यहाँ तक आ गए। और फिर हम लिमिट लगा रहे हैं एक्स वाई टेंड्स टू 0 0। y तो खैर इसमें बचा ही नहीं, तो x की ही लिमिट लगेगी, एक्स टेंड्स टू 0। और जब x 0 को अप्रोच करेगा तो ये पूरा फंक्शन किसको जाएगा? 0 को। इसका मतलब जब हम इस पाथ से ओरिजिन की तरफ अप्रोच कर रहे थे तो एफ एक्स वाई किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। अब हम इस वाले पाथ से देखेंगे। अब हमने लिया y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब वाले पाथ से देखते हैं। ठीक है, एफ एक्स वाई ये था, इसमें ये y की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व किया, यहाँ तक आए, और इसमें अब हमने लिमिट लगाई एक्स वाई टेंड्स टू 0 0, तो आंसर आएगा 2। इट मीन्स जब हम एक पाथ से अप्रोच कर रहे थे ओरिजिन की तरफ तो एफ एक्स वाई 0 को अप्रोच कर रहा था, जबकि जब हम इस दूसरे पाथ से ओरिजिन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो एफ एक्स वाई 2 को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लिमिट जब भी एग्जिस्ट करती है तो वो हमेशा यूनिक होती है, लेकिन यहाँ पर लिमिट यूनिक नहीं आ रही। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। ठीक, सो f इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट द ओरिजिन। अब हमें दिखाना है कि f के सेकेंड ऑर्डर के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सारे के सारे ओरिजिन पर एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, एफ एक्स एक्स, एफ वाई एक्स, एफ एक्स वाई और एफ वाई वाई। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उससे हमें ये पता लगेगा भाई हमें किस किस चीज को निकालने की जरूरत है। तो एफ एक्स एक्स ओरिजिन पर निकालने का ये फॉर्मूला है। तो हमें किस किस चीज की जरूरत है? एक तो एफ एक्स की वैल्यू किस पर? h, 0 पर, और एक एफ एक्स की वैल्यू 0, 0 पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है? एफ एक्स निकालना, और फिर उसमें उसकी वैल्यू h 0 पर और 0 0 पर देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले एफ एक्स निकालते हैं। हमने ये एफ एक्स निकाला, इतना आंसर आया। अगर हम इसको 0 0 पर देखें तो ये 0/0 फॉर्म बनेगी। इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू ओरिजिन पे हम यहाँ से नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए हमने वो लिमिट के तरीके से निकाली। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू ओरिजिन पर, फॉर्मूला लिखा, इसकी वैल्यू पुट की, इतनी आई, इसकी 0 वैल्यू थी, और h ऐसे कैसा कट के ये रह गया h, और h के ऊपर लिमिट लगाओगे आंसर आएगा 0। ऐसे ही एफ वाई 0 0 भी हमने निकाल लिया, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, ये बचा माइनस के, लेकिन माइनस के पे लिमिट लगाओगे आंसर आएगा 0। ठीक, और हमने एफ एक्स निकाला, और एफ एक्स की वैल्यू x, 0 पर या h, 0 पर, ऐसे ही एफ एक्स की वैल्यू 0, y पर भी निकाल ली। इसके बाद हमारा जो ये फॉर्मूला था इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। एफ एक्स की वैल्यू h, 0 पर यहाँ से निकल आएगी, h, 0 पर कितनी आएगी? 2h, तो ये पुट कर दी, और इस ये वाली वैल्यू हमारी 0 आई थी, 2h माइनस 0 2h, 2h/h 2 पे लिमिट लगाओगे 2 आंसर आएगा। ऐसे ही एफ वाई एक्स ओरिजिन पर निकालेंगे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। एफ एक्स की वैल्यू 0, k पर, वो भी यहीं से निकल जाएगी, 0, k पर कितनी आएगी? -k, वो यहाँ पुट कर दी, ये आएगा हमारा 0, ये -k/k कट के रह गया -1, लिमिट लगा के भी कितना आएगा? -1। और जब हम इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो हमें एफ वाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ओरिजिन पे तो निकाल के दिखाई दिया, और पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ वाई भी हमें पता लग जाएगा। ठीक,
तो इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसी तरह से हम इनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। Thus we observe that सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स तो f के एग्जिस्ट कर रहे हैं ओरिजिन पर, लेकिन f ओरिजिन पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है।